बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और सबको ईद मुबारक। और ये अप्रैल का मंथ है और बहुत अच्छी अच्छी ईद गुजरी। और ये है जो स्ट्रिंग्स ऑफ डॉल्फिन प्लांट। और वापस अपने वर्क पे आते हैं और ख़ूबसूरत प्लांट्स के साथ और गार्डनिंग के साथ। तो स्ट्रिंग्स ऑफ डॉल्फिन की आज हम रिपोर्टिंग करेंगे और इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। ये है सैंडी सॉइल भल मिट्टी, उसमें हम जो है इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद ऐड है और इसमें सैंड ऐड है और इसमें मैंने पेबल्स भी डाले हैं क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, खूबसूरत स्ट्रिंग्स होती हैं। उनमें है ये डॉल्फिन और इसके ये बल्ब्स देखें, खूबसूरत ट्यूबर कह लें, राइजोम्स कह लें और ये खूबसूरत इसके ट्यूबर्स हैं। तो स्ट्रिंग्स ऑफ डॉल्फिन के ट्यूबर्स मैंने पहली मरतबा देखे हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मेरे गार्डन में है। तकरीबन 5 इयर्स हो चुके होंगे इसको मेरे गार्डन में। और ये वक्त के साथ साथ जो होते हैं ट्यूबर्स बनते हैं और जो हम कटिंग से लगाते हैं उनमें ट्यूबर्स नहीं होते हैं। और ये वक्त बहुत जो लॉन्ग हो जाती हैं और बहुत टाइम के बाद फिर इनके ट्यूबर्स डेवलप होते हैं। खूबसूरत बिग ट्यूबर्स हो चुके हैं इसके, राइसोम्स कह लें, बल्ब्स कह लें। और इसकी जो स्टिंग्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग जाती हैं। और जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये स्ट्रिंग्स बहुत लेंथी हो जाती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग करनी थी। तो ये जो इसके बल्ब्स है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से भी इसको शेयर ज़रूर करूँगी। एक न्यू मेरे लिए एक चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत। और इससे पहले जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तकरीबन 3 इयर्स पहले, तब ये बल्ब्स जो होंगे बहुत छोटे होंगे और ये मेरी नज़र से नहीं गुजरे होंगे। तो अब ये थोड़े बिग हो चुके हैं और हर 2 इयर्स के बाद या 3 इयर्स के बाद जो है मैं पॉट्स की सॉइल ज़रूर चेंज करती हूँ क्योंकि एक ही पॉट में हम इसको हर वक्त नहीं रख सकते हैं। इनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तमाम ही प्लांट्स को, वो सकुलेंट हो, दूसरे प्लांट्स हों। और सकुलेंट्स को थोड़ी कम ज़रूरत होती है लेकिन इनको भी खाद और पानी की ज़रूरत होती है। और इनकी नीड कम होने के बावजूद हम इनकी रिपोर्टिंग करते हैं। हर साल में नहीं करेंगे तो तकरीबन 2 इयर्स में ज़रूर करनी चाहिए, वरना तो 3 इयर्स में। अब इसकी हमने थोड़ी सी प्रोपगेशन भी करनी है और इसकी हमने साथ में रिपोर्टिंग भी करनी है। तो सैंडी सॉइल लें, अच्छी सी भल मिट्टी, फ्रेश सॉइल होनी चाहिए और इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी होनी चाहिए। इसमें मैं वुड ऐश यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, अप्रैल का मंथ है और अब आगे और ज़्यादा गर्मी होनी है। तो इसलिए वुड ऐश जो होती है वो हम इसमें फंजीसाइड के तौर पे भी डालते हैं और वुड ऐश थोड़ी गर्म भी होती है, वो फिर सॉइल को गर्म करेगी। और अब बहुत गर्मी आ जानी है तो फिर प्लांट बंद होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम इसको सिर्फ सॉइल को चेंज करेंगे और इसमें थोड़ी बहुत खाद है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं है और थोड़ी सी फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने पेबल्स और ग्रेवल्स और सैंड का यूज़ भी किया है, लेकिन वो डैश नहीं हम डालेंगे, वो हम सर्दियों में इसमें ऐड कर देंगे। जब सितंबर का अच्छा सा मंथ होगा, नवंबर दिसंबर में इसकी गोडी करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। फ़िलहाल हम इसको जो है इस अच्छी सी सॉइल में लगा देंगे। तो इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं जगह जगह पर इनके नोड एरियाज होते हैं और इनकी जो एरियल रूट्स हैं वो भी बनी हुई होती हैं। तो इनको हम अगर ऐसे ही सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो ये वहीं से रूट्स अपनी बनाएंगे और फैलना शुरू हो जाएंगे। और जो रूटेड प्लांट होते हैं जिनके बल्ब्स अभी नहीं बने होते और सिर्फ रूट्स होती हैं और ये जो है कह सकते हैं कटिंग्स जो हम लगाते हैं, तो इसमें रूट्स हैं, इनमें बल्ब्स नहीं बने हुए।
तो इनकी थोड़ी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर भी ये सकुलेंट प्लांट है तो इसको हम इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। और जो ट्यूबर्स होते हैं उनके लिए तो हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी इनको अगर हम 1 वीक के लिए वाटरिंग नहीं करेंगे तो फिर भी ठीक है। और अगर कटिंग्स होंगी तो फिर सोइल जब ड्राई हो जाती है फिर भी हम 2 डेज़ के बाद इनको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। अगर हम हर वक्त इनको मॉइस्ट सोइल देंगे तो फिर ये रोट हो सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो सर्दियों में आप 1 वीक के बाद वाटरिंग कर दें, लेकिन अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में फिर हम थोड़ा सा इनको ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, क्योंकि इनके लीव्स नहीं हैं जिनमें ये पानी को स्टोर करके रखे, या इनके कोई अभी बल्ब्स नहीं बने हैं। अगर तो बल्ब्स बन चुके हैं फिर तो हम थोड़ा सा इनको 1 वीक के बाद वाटरिंग करें, लेकिन अगर बल्ब्स नहीं हैं तो फिर जब सोइल ड्राई होती है तो 2 डेज़ फिर भी दें और इसको वाटरिंग करें। तो जब तक इनके बल्ब्स नहीं बनते हैं तब तक हम इनको ऐसे ही वाटरिंग करेंगे। सर्दियों में थोड़ा रोक के वाटरिंग कर दें। और सुकुलेंट प्लांट्स को 2-3 दिन जो स्ट्रिंग्स होती हैं और जिनके बहुत पतली-पतली सी स्ट्रिंग्स होती हैं, और इनको फिर हम 2-3 दिन फिर भी रोक कर पानी देते हैं। हर वक्त मॉइस्ट सॉइल नहीं देंगे। और ये सुकुलेंट प्लांट्स होने के लिए होने के साथ-साथ अगर बल्बस प्लांट्स भी हैं तो इनके अच्छे ट्यूबर्स बन चुके हैं, फिर हम इनको 1-2 हफ्तों के लिए सर्दियों में बगैर पानी के रख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये ज़्यादा हो जाए तो इसके हम 1-2 पॉट्स और भी तैयार कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा पॉट है इसकी सॉइल अच्छी है, इसको मैंने चेंज नहीं किया और इसमें मैंने ग्रेवल से ऐसे ही डाल दिए हैं। तो ये लॉन्ग लॉन्ग जो स्टिंग्स हैं इनको हम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं और 3-4 इंच की भी लगा सकते हैं, और एक लॉन्ग जो ब्रांच होगी उसको हम फैलाकर एक ही पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो रूट्स बनी हुई है उनको सॉइल के अंदर एडजस्ट कर देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, और जहाँ पे इसकी एरियल रूट्स है उसको ऐसे ही पॉट के ऊपर फैला दें और इससे ये अपनी रूट्स न्यू न्यू डेवलप खुद ही कर लेंगी। तो अभी बहुत गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो फिर हमने इसको शेडी एरिया में रखना है। बहुत गर्मियों में वैसे भी इसको डायरेक्ट धूप बस सर्दियों की पसंद होती है, और सर्दियों की भी पार्शियल सी लाइट, और बहुत ज़्यादा धूप ना हो, पार्शियल सी लाइट हो और खूबसूरत सी रोशनी हो, ब्राइट लाइट हो, तो फिर ये बहुत अच्छी तरह बढ़ती रहती है। और सर्दियों को ये लाइक करती है, ठंडी जो मौसम होते हैं, ठंडे एरिया होते हैं, वो फिर ये जो स्ट्रिंग है डॉल्फिन बहुत लाइक करती है। जबकि जो मेडोस एरिया है जैसा कि मेरा एरिया है और यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, फिर इसको मैंने बिल्कुल छुपा के रख देना है। छुपा के रखने का मतलब कि धूप से छुपा कर रखना है, लेकिन ठंडी जगह हो, हवादार एरिया हो और शेडी एरिया हो। तो इसको फिर हम उस एरिया में रखेंगे और धूप से, डायरेक्ट धूप से बिल्कुल हम इसको बचाएंगे, वरना इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो बर्न हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी और ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट धूप का प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये पार्शियल सी लाइट का प्लांट है और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट का प्लांट है। और इसको हमने, एक वक्त था कि ये बहुत लॉन्ग हो गई थी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो बहुत गर्मी आई और इसमें इसकी जो स्ट्रिंग्स थी वो थोड़ी सी झुलस गई, और जो नीचे का पार्ट था वो बचा रह गया, जो सोइल के अंदर था वो बंद हो गया। लेकिन शुक्र है कि इसके कुछ पार्ट्स बच गए, कुछ स्ट्रिंग्स बच गई, जिससे इसकी प्रोपगेशन दोबारा हुई और फिर ये फिर से हरी भरी हो गई। तो अब तो ये एक खूबसूरत प्लांट, ट्यूबर्स वाला प्लांट बन चुका है, एक हेल्दी प्लांट माशाल्लाह। तो अब इसकी और ज़्यादा केयर करेंगे। अगर हम इसको लेस लाइट में रखेंगे तो फिर इसकी डॉल्फिन्स अच्छी तरह नहीं बनेगी, बल्कि ये एक लीफ की तरह लगेंगी, छोटी-छोटी सी हो जाएँगी और फिर ये अच्छी डॉल्फिन नहीं बनेगी। तो डॉल्फिन्स के लिए जैसे ही मेरा एक प्लांट जो है, कुछ इसमें स्ट्रिंग्स हैं जो कि जो बहुत चौड़े-चौड़े लीव्स हो चुके हैं और डॉल्फिन की शेप नहीं रही।
तो इसमें ये भी है कि हम इसको लो लाइट में भी नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से फिर इसकी शेप खराब हो जाए और वो डॉल्फिन ना लगे बल्कि वो लीव्स लगे। तो ये थोड़ी-सी लो लाइट का था और अगर अच्छी हम लाइट देते हैं, सर्दियों की देनी चाहिए, गर्मियों की नहीं। अभी तो लो लाइट में ही रखें, लेकिन सर्दियों में अगर रखेंगे, इसके देखिए आप कुछ लीव्स जो हैं, कुछ डॉल्फिन जो हैं, वो अच्छी तरह से डॉल्फिन नहीं बनी हुई। तो ये यही था कि सर्दियों में धूप नहीं आ रही थी और बिल्कुल डार्क सा एरिया हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी फिर शेप नहीं बनी। तो ऐसे ही है कि वक़्त के साथ, मौसम के साथ अगर हम इनकी हिफ़ाज़त, इनकी केयर नहीं करेंगे, तो थोड़ी-सी इनकी शेप थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी जो है धूप में रख देंगे या बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, तो ये लाइक नहीं करता है। ये कह सकते हैं एक सेमी सक्युलेंट है। डॉल्फिन्स प्लांट्स और मेडोस एरिया में इनको थोड़ा-सा सँभाल कर रखना पड़ता है, वरना वक़्त के साथ-साथ ये हमारे गार्डन से गायब हो जाते हैं। और बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको हम खो देते हैं क्योंकि ये गर्म इलाकों का नेटिव नहीं होते, ये ठंडे इलाकों का नेटिव होते हैं और ठंडे एरियाज़ को लाइक करते हैं। अब इसके ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसके मैंने 2 पॉट्स तैयार किए हैं और इसके हम 2 से 3 पॉट्स भी तैयार कर सकते हैं और ये भरे-भरे से बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और जब इनकी यहाँ से स्ट्रिंग्स निकल के बाहर आएँगी, तो एक वक़्त में बहुत सारी निकल कर आएँगी और पॉट बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अगर कोई स्ट्रिंग खराब हो जाती है, यानी कि वो ड्राई हो जाती है, तो आप उसको कट करें और दोबारा से रिप्लांट कर दें और इनको अच्छा-सा मौसम दें, इसकी लीफ प्रोपगेशन भी हो जाती है। बहुत सारी इसकी डॉल्फिन्स कट करें लीफ इसके और इसको हम सॉइल के ऊपर रख दें, तो इनसे भी स्ट्रिंग्स बन जाती हैं और बहुत सारे पॉट्स हम इनसे भी तैयार कर सकते हैं। तो छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे इसके डॉल्फिन के और वो फिर कुछ अरसे तक बिक हो जाएँगे और खूबसूरत लगेंगे। और इसकी हम प्रोपगेशन कटिंग से भी कर सकते हैं और इसके एक लीफ से यानी एक डॉल्फिन से भी कर सकते हैं। सर्दियों में जहाँ पड़ी होती हैं, पड़ी रहती हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी केयर करनी पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।